ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि आप ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी मेजर गलतियाँ हैं जिसके बारे में आपको बताऊँगा। आप ना चाह कर के भी ऐसी गलतियाँ आप करते हैं और आप ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं हो पाते। देखिए, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट अलग होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग का एक जो पिलर होता है ना, एक जो सक्सेस रेट, सक्सेस रेशियो होता है, उसके बिना पे जो हमें पैरामीटर बताया जाता है, उन सभी पैरामीटर को हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इन पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको गाइड करके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ब्लॉगिंग में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना आप ब्लॉगिंग में सक्सेस होने का चांस खो देंगे। ठीक है, तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलिए और मैं यहाँ पे बताता हूँ ऐसी कौन सी गलती है। यहाँ पे मैं आपको 6 ब्लॉगिंग मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मेजर लोग करते ही करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो अब आपको बता दूं कि देखिए, ब्लॉगिंग नॉट फॉर कि आप बस कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हैं और पब्लिश पे पब्लिश किए जा रहे हैं, बल्कि आपके ब्लॉगिंग का स्टैट्स आपको नज़र देना बहुत ज़रूरी है। आप उस पर नज़र रखने के लिए आप गूगल सर्च कंसोल पे नज़र रख सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स पर नज़र रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताती है कि आपने ब्लॉग में आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या ब्लॉगिंग में आपकी जो वेबसाइट में क्या एरर्स है, ये सभी चीज़ आपको बताती है। ठीक है, जो मेजर रोल है ना, जो एक बिगिनर्स उसमें गलती करता है, वो ये 6 गलतियाँ हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। पूरा अब देखिए, इन सभी स्क्रीन को देख के आपको भागना नहीं है कि आपने सारा पॉइंट्स आपने पढ़ लिया और चले गए। आपको समझना है, इसके अंदर और भी पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला जो मिस्टेक होता है वो होता है निश रिसर्च का। जब जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, मुझसे पर्सनली कम से कम 100-200 लोगों ने ये बात पूछा होगा कि मैं कौन से निश पे काम करूं। देखिए, सवाल ही गलत है। ठीक है, कौन से निश पे नहीं काम किया जाता है, आपको सबसे पहले ये देखना है। मैं ये बात नहीं करूँगा कि इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इंटरेस्ट और नॉलेज ओवर टाइम हो जाता है। अगर आपके पास अर्निंग आना शुरू होती है ना, सब कुछ हो जाता है। वो चीज़ मैं नहीं बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, समझने वाली ये है कि आपको ये देखना है कि जिस निश का आप सेलेक्ट करने वाले हैं, जिस निश का आप सिलेक्शन करने वाले हैं, वो निश का किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर है तो बढ़िया है। अब देखिए, अपोजिट पे अगर मैं आपको बताऊं, इसके अपोज की बात अगर मैं बताऊं, तो आपने शायरी की वेबसाइट कर ली, आपने किसी डिज़ाइन से मेहंदी डिज़ाइन वगैरह या फिर किसी ऐसी वेबसाइट की कर ली जिसका क्या है कि बंदा आएगा, देखेगा, पढ़ेगा, या फिर विजुअल कंटेंट में जो आपका टेक्स्टुअल कंटेंट हो या फिर इमेज कंटेंट हो, उसको देखेगा, समझ के निकल लेगा। तो क्या अर्निंग होगी आपकी? इस पर इतना कोई एडवर्टाइज़र ऐड लगाएगा और नहीं आपकी एफिलिएट से अर्निंग होगी। तो किसी न किसी प्रोडक्ट को पॉइंट करता हुआ हो, किसी न किसी सर्विस को पॉइंट करता हुआ हो, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, निश रिसर्च पे मैंने, अगर आप मेरी इस पे जाएंगे, चैनल पे जाएंगे, ठीक है, आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए, चैनल पे मत जाइए, और यहाँ पे आप सर्च करिए निश माइक्रोनिश। ठीक है, माइक्रोनिश आपने सर्च करना है बाई, और उसका सर्च करना है मैक्स इनसाइट। आपको कम से कम मैंने आपके लिए यहाँ पे 32 वीडियोज़ ऐसे बनाए हैं, एपिसोड 1, 1, 2, 3 करके। जो देखिए 32 वीडियो ऐसे आपको मिलेंगे जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ माइक्रोनिश पे बनाए। अगर इन सभी वीडियोज़ को आप गो थ्रू करते हैं ना, तो आपको इतना डिटेल गाइड मिलेगा जो कि आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस कर देगा। देखिए, निश रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि निश मिल गया और आप उस पर आप ये सोचने बैठ गए कि आपको अफिलिएट से अर्निंग करना है या फिर आपको एडसेंस से अर्निंग करना है। ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए, ब्लॉग जो होता है ना, वो आपकी एक प्रॉपर्टी होती है। उसको दिखा करके आप एडसेंस से भी अर्निंग कर सकते हैं। उसी ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ करके आप अफिलिएट से अर्निंग कर सकते हैं। अफिलिएट से बहुत सारे अर्निंग के सोर्स है। यहाँ पे बेजर मैं अमेज़ॉन अफिलिएट की बात करूँ, जो कि बहुत ही आसान है किसी भी बंदे को कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट परचेस करना। अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी अमेज़ॉन अफिलिएट की अर्निंग दिखाऊं, तो देखिए मेरी स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरी इस प्रकार की बहुत सारी अकाउंट है जिस पर आप अर्निंग करते हैं, और मैं अर्निंग करता हूँ, जो कि मैं आपको दिखाया करता हूँ टाइम टू टाइम। तो इसलिए इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ एंगेज रहें, और आपको ओवर टाइम बहुत सारी टिप्स मालूम चलती है। तो ये जो निश के बारे में मैंने आपको बताया ना, इन सभी निश की वीडियोस को आप गो थ्रू करेंगे, एक निश का ओवरव्यू आपको मिलेगा कि निश में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन सा लो कंपटीशन निश है, आज जिस पे आप 15-20 आर्टिकल लिखने के बाद भी आप क्या कहते हैं कि उस पर रैंक कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। निश रिसर्च मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग 100 आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं। जी हाँ भाई, 100 आर्टिकल पब्लिश करने के बाद भी उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपने सही से निश रिसर्च नहीं किया है। और निश रिसर्च करने के बाद उस निश पे कीवर्ड कौन सा होगा
जो कि लो कंपटीशन कीवर्ड होगा, लॉन्ग टर्म कीवर्ड होगा, जो कि आपकी एक लॉन्ग कंसिस्टेंट रैंकिंग प्रोवाइड करेगा और वहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ जानने के लिए मेरी ये सारी प्लेलिस्ट आप जाकर गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक गाइड मिलेगा और वहाँ से एक बेहतर निश सेलेक्ट कर पाएंगे और निश सेलेक्ट करने के बाद उस निश पे आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। ठीक है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे बैकलिंक्स। यहाँ पे दूसरे स्टेप में जो आती है लोग जो गलतियाँ करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है बैकलिंक्स के बारे में। इतनी स्पैमी बैकलिंक्स को बनाना शुरू करते हैं, इतनी स्पैमी बैकलिंक्स बनाना शुरू करते हैं, चाहे वो डायरेक्टरी के द्वारा हो या फिर कमेंट्स बैकलिंक के द्वारा हो। आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए एक बात समझिए, आप अपने ब्लॉग पे कमेंट बैकलिंक करके या फिर डायरेक्टरी से किसी सबमिशन डायरेक्टरी से बैकलिंक्स बनाते हैं, ठीक है, और वो ऐसा ओपन डायरेक्टरी है जिस पे कोई भी बंदा बना सकता है, तो उस पर जाहिर सी बात है, सोचिए जब कोई भी बना सकता है तो उस पर तो एफर्ट लगी नहीं। और ऐसा चीज़ हमेशा जो फ्री की मिल रही है ना, बहुत कुछ वो बेकार ही होती है। कोई भी आया अपनी डायरेक्टरी पे चिपका दिया, बैकलिंक से लिया, सभी के लिए ओपन है, तो उस बैकलिंक की कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक कोई बंदा आपको वैल्यू प्रदान ना करे। बैकलिंक्स के माध्यम से लिंक जूस पास होना चाहिए, वहाँ से ऑथोरिटी पास होना चाहिए, वहाँ से डीएपी उस वेबसाइट की अच्छी होनी चाहिए, उस वेबसाइट की डीएपी के साथ साथ ट्रैफिक की अच्छी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पैमी बैकलिंक्स बना करके डीए बहुत किए रहते हैं और ऐसे वेबसाइट से भी बैकलिंक्स लेने का फ़ायदा नहीं है। बहुत चीज़ें देखनी होती है, वेबसाइट कितना पुराना है, डीएपीए कितना है, ट्रैफिक कितना है, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान देना, देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं बैकलिंक। देखिए बैकलिंक से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। अगर आपकी ब्रांड न्यू वेबसाइट है तो बैकलिंक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बैकलिंक्स बनाए कैसे, बहुत ज़्यादा टफ है इस ज़माने में, कोई भी आपको आसानी से बैकलिंक नहीं देगा। और बैकलिंक देता भी है, बहुत सारे वेबसाइट जो बैकलिंक देते हैं, आपको पता नहीं होता है कि कौन सा वेबसाइट जो आपको बैकलिंक दे रहा है। थोड़ी सी एफर्ट में आपको बैकलिंक मिल जाता है, अच्छे क्वालिटी के बैकलिंक मिल जाता है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपके लिए बनाया है, वो चीज़ ये है, मैंने एक जो आपको बैकलिंक्स का एक बंडल का लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, और इतने से 10,000 से ज़्यादा बैकलिंक्स है उसके अंदर। उसी बैकलिंक्स के अंदर एड्स एंड अप्रूवल की स्ट्रैटेजी है, एसईओ की चेकलिस्ट है और 3 महीने से 4 महीने के अंदर में आपको ब्लॉग को रैंक करने की स्ट्रैटेजी इसके अंदर बताई गई है। सारा चीज़ इंस्टेंट डाउनलोडेबल फाइल में है और आपको प्रीमियम प्लगइन्स मिलता है। कौन कौन सी प्रीमियम प्लगइन है, देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको प्रीमियम प्लगइन्स मिलता है। ये सारा बंडल मैं आपको दे रहा हूँ बहुत कम प्राइस में। देखिए इतनी सारे प्राइस में आपको सब कुछ मिल रहा है, तो इस चीज़ में आप इनरोल करें। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा बैकलिंक्स। 10,000 से ज़्यादा बैकलिंक की लिस्ट है। इसके अंदर गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स है। आप आएंगे नीचे ना तो इस वीडियो को आप गो थ्रू करेंगे। ये सारे वीडियो को मैंने यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो के मैं आपको बताया दिखाने के लिए किस प्रकार के बैकलिंक्स वगैरह है। तो ये चीज़ में आप इनरोल करके आप क्वालिटी बैकलिंक्स बना सकते हैं। ठीक है, और अच्छे बैकलिंक्स बना करके अपने ब्रांड की वेबसाइट को कम समय में रैंक कर सकते हैं। तो इस बंडल का लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जो लोग चाहें आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं ब्लॉग पे। आपको क्या लगता है कि आप 15-20 आर्टिकल पब्लिश कर लिए और चाहे 20-25 आर्टिकल पब्लिश कर दिए और अपने आप को एक बोरिंग फीलिंग, एक बोर वाली क्राइटेरिया में ले जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं अब हमसे आर्टिकल नहीं हो पाएगा, तो आपसे ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात हकीकत है कि ब्लॉगिंग से लॉन्ग लाइफ की लर्निंग होती है, लेकिन ये भी बात हकीकत है कि इसमें आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई रातों रात क्या कहते हैं डबल स्कीम नहीं है कि रातों रात पैसा डबल हो गया। कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। कोई क्या कहते हैं कि ऐसा स्पैम चीज़ नहीं है कि आपको आया तुक्का लग गया अमीर बन गया, ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग में वाकई बहुत अच्छी अर्निंग होती है, लॉन्ग लाइफ की अर्निंग होती है, लेकिन उसके पीछे मेहनत छुपी होती है। ठीक है, तो वो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप एक चीज़ डिसाइड करो कि ठीक है आपको ब्लॉगिंग जो करनी है, आपको जो पोस्ट पब्लिश करना है, सप्ताह में एक बार करना है, सप्ताह में एक बार करो, लेकिन इस टाइम पे डिसाइड कर लो कि इस टाइम पे मुझे पब्लिश करना है। ठीक है, या फिर रोज़ करना है रोज़ करो, या फिर 2 दिन 3 दिन में करना है 2 दिन 3 दिन में करो, लेकिन जो आपने टाइम शेड्यूल जो आपने फिक्स किया है ना, वो टाइम शेड्यूल आपका बिगड़ना नहीं चाहिए। और एटलीस्ट एक ब्लॉग में मैं कहूँगा आपको थोड़ी मेहनत करिए, एक ब्लॉग में 60 से 70 पोस्ट आपने पब्लिश करना ही करना है और वेल रिसर्च करके एसईओ फ्रेंडली करके। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे करेंगे, तो मेरी अगर वेबसाइट पे जाएंगे, सॉरी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा एसईओ कोर्स अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे एसईओ
कोर्स बाय मैक्सी इनसाइट। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा एसईओ का आप प्लेलिस्ट बना के रखा है, एडवांस एसईओ कोर्स। इसको आप जाके गो थ्रू करेंगे, इसमें और बहुत सारी वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहेगी। ये सारे वीडियोस को आप गो थ्रू करेंगे पूरा इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको एसईओ की बहुत ज़्यादा फंडामेंटल मालूम चलेगा, इन डेप्थ मालूम चलेगा, और अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को आप रैंक कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 60-70 पोस्ट अपने आप को दीजिए, वहाँ से आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। गूगल सर्च कंसोल पे जाके देखिए कि कौन सी कीवर्ड पे आपके ब्लॉग में इंप्रेशन आ रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं चलूँ यहाँ पर, और मैं अपने आपको दूसरे प्रोफाइल में लेकर चलता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स वगैरह है जिससे मेरे ब्लॉग पे इंप्रेशन तो आ रहे हैं। देखिए इतने सारे इंप्रेशन पे आपने क्लिक करना है, इतने सारे कीवर्ड पे। देखिए इस कीवर्ड पे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पे मेरे ब्लॉग पे 2654 इंप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन क्लिक्स कम आ रहे हैं। तो इस ब्लॉग में ये कीवर्ड पे जो मेरी ब्लॉग रैंक करी है ना, तो इस कीवर्ड को मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा, वेल रिसर्च करके ऑप्टिमाइज़ करूँगा, और वहाँ से मेरी पोस्ट रैंक करेगी। तो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्लिक है ना मेरे ब्लॉग पे आएंगे, तो इस तरह करके मेरी ट्रैफिक बढ़ेगी। तो गूगल सर्च कंसोल पे आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आप उस पर टाइम टाइम अपडेट रहिए। जो भी गूगल सर्च कंसोल देखिए रियल टाइम में डेटा आपको दिखाता है। कोई भी टूल, चाहे एचआरएफ यूज़ करे, चाहे सेमरश यूज़ करे, कोई भी चीज़ आज आपको अच्छा नहीं दिखाएगा, बल्कि ये टूल आपको बहुत अच्छा दिखेगा, गूगल सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक्स जो गूगल का टूल है। तो ये चीज़ पे आप नज़र रखिए, कौन से पेज पे इंप्रेशन आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ करिए, और वहाँ से आप अपने कंसिस्टेंट ब्लॉग को रैंक करेंगे और अच्छी खासी ट्रैफिक आप ले करके आएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, जो हमारा चौथा स्टेप था वो ये है कि टेक्निकल इशू ऑफ योर ब्लॉग। चौथे स्टेप में आप अपने ब्लॉग की टेक्निकल इशू को ध्यान रखते हुए आप अपने ब्लॉग को करिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब आप बिगिनर्स होते हैं आपको पता ही नहीं होता है कि आपके ब्लॉग में किस प्रकार के टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, यहाँ पे मैंने आपको एसईओ ऑप्टिमर एक टूल है, एसईओ ऑप्टिमर वगैरह, अगर सेमरश वगैरह पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टूल भी सेमरश में आते हैं जो कि सस्ते में आपको मिल जाता है। आप अगर जानते होंगे गूगल करेंगे तो मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बता सकता अभी ऐसे करके। आप गूगल में टाइप करना कि आपको चीपेस्ट में सेमरश कैसे मिलता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ना फ्री टूल आप जो एसईओ ऑप्टिमर वगैरह इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको एसईओ टूल में जाना है और आपका जो ब्लॉग है उस ब्लॉग को यहाँ पे एनालाइज करना है। टेक्निकल इशू, जो भी ब्लॉग की टेक्निकल इशू है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके ब्लॉग में क्या क्या किस किस प्रकार का टेक्निकल इशू फेस किया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली जो टेक्निकल इशू में जो आता है ना, जो ब्लॉग के टेक्निकल इशू में आता है, वो चीज़ आता है आपकी इमेज की फाइल कैसी है, आपने इन्फोग्राफी कैसा लिखा हुआ है, आपकी एलिमेंट्स वगैरह कैसे ब्लॉग्स में मोबाइल फ्रेंडली वगैरह है कि नहीं, आपके ब्लॉग की स्पीड कैसी है। स्पीड से एक चीज़ आपको समझना है कि आपके ब्लॉग में जो होस्टिंग यूज़ किया गया है, जो जिस होस्टिंग पर आप ब्लॉग होस्टेड है, उसकी होस्टिंग की फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको जो बात करूँगा, यहाँ पर होस्टिंगर की बात करूँगा। तो होस्टिंगर एक ऐसी होस्टिंग है जो कि आपके ब्लॉग को बहुत कंसिस्टेंट रखती है। तो होस्टिंगर की होस्टिंग की तरफ आप लोग जा सकते हैं। होस्टिंगर का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो लोग चाहें। देखिए होस्टिंग क्या है ना कि एक पार्ट ऑफ ब्लॉग, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो होस्टिंग तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर होस्टिंग लेना है तो भाई का लिंक यूज़ कर सकते हैं, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं। जो लोग भी मेरी होस्टिंग यूज़ करते हैं उसको बैकलिंक का प्रोफाइल खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दे दूँगा। बस आपको व्हाट्सअप पर जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है मुझे, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है कि होस्टिंग ऐसे ईमेल से खरीदता है जो कि आपने पहली बार ईमेल का यूज़ किया हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं। आपने एसईओ ऑप्टिमर का यूज़ कर लिया, वहाँ से जो भी टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह आ गए वेबसाइट के टेक्निकल को, उसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप उसको फर्दर जो भी इश्यूज़ आते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जो न्यूबी ब्लॉगर जो अक्सर गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि कॉपी पेस्ट वाला काम आप करना शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि ब्लॉगिंग इतना आसान है? मैंने कुछ देर पहले ही कहा था, वो लगता है कि कुछ ही समय में अर्निंग करना शुरू कर देंगे। आपको लगता है कि बस आए और कॉपी पेस्ट करे, या फिर एआई से आर्टिकल लिख लिए, या फिर चैट जीपीटी से आर्टिकल लिख लिए और आपकी अर्निंग शुरू हो गई। नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। आपको समझना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा। किसी दूसरे के ब्लॉग से आप आइडिया ले सकते हैं कि उन्होंने क्या कवर किया है, हमें उनसे बेहतर और भी क्या कवर करना है, लेकिन उनके आर्टिकल कॉपी नहीं कर सकते आप। आपको चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से, या फिर कोई भी आर्टिकल जो राइटर होता है ना, री राइटर वगैरह होता है, किसी भी टूल का आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। वहाँ से आप आउटलाइंस का आइडिया ले सकते हैं, वहाँ से आपको ये मिलेगा कि हाँ इस आर्टिकल में क्या क्या आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। एक इंट्रो का आइडिया ले सकते हैं, कंक्लूजन का आइडिया ले सकते हैं, बॉडी ऑफ कंटेंट का भी आइडिया ले सकते हैं। आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना अपनी मर्जी से, अपने तरफ से लिखना है। चूँकि अपनी तरफ से लिखेंगे क्या होगा कि ह्यूमन टोन में लिख जाएगा आर्टिकल, और बीच बीच में आप कीवर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब किसी एआई टूल से यूज़ करते हैं या फिर किसी कॉपी पेस्ट आर्टिकल को यूज़ करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसमें कीवर्ड इंसर्ट कर पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं
नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी का लिखा हुआ आर्टिकल आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर भी अगर आप उसमें कीवर्ड इंसर्ट भी करते हैं, फोकस कीवर्ड या रिलेटेड कीवर्ड्स, तो भी आपका आर्टिकल प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, देखिए गूगल से कमाना ना, मैं आपको फिर से कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आपको लगता है कि कॉपी पेस्ट से कर पाएंगे तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। आपको खुद से मेहनत करना है, आपको राइटिंग स्किल बढ़ाना है, आपको एसईओ की स्किल बढ़ाना है, आपको वेबसाइट को रैंकिंग की स्किल बढ़ाना है, तो आप जा करके लॉन्ग टाइम की अर्निंग कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट में अगर फंसे हैं तो वापस आइए, गूगल की अपडेट रोज़ बरोज़ इतनी आ रही है ना कि अगर आपने कॉपी पेस्ट अभी किया या फिर एआई से आर्टिकल आपने लिखा, अगर स्ट्रैटेजी सही से नहीं भी लगाना तो फिर आप ऐसा फंसेंगे कि आपकी 6 महीना 2 4 महीना 6 महीना जो भी आपकी मेहनत पे आपने ब्लॉग पे डाला ना, सारा बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात मानिए, वापस आइए, आपको कॉपी पेस्ट से आर्टिकल नहीं लिखना है। ठीक है, आपको एआई टूल से आर्टिकल नहीं लिखना है। एआई टूल से मैंने लिखाने को पिछली बार बताया भी था, जबकि गूगल अलाउ करता था कि हाँ पे एआई से लिस्ट होते थे। अभी मार्च में 8 मार्च को अपडेट जो आई है ना, उसमें सीधा गूगल अटैक किया है बहुत सारी वेबसाइट को, मिलियंस ऑफ वेबसाइट वहाँ पे डिफेक्ट हुई है, वहाँ से रैंकिंग डी रैंक हो चुका है। तो आपको ऐसे चीज़ में नहीं फंसना है यार कि मतलब फंस गए, अब आपके वेबसाइट ब्लॉग पे आर्टिकल लिख लिया, बैठे हैं, रैंकिंग नहीं आ रही है, रैंक हो भी गई तो डी रैंक हो गई, सब चक्कर में नहीं करना। ओरिजिनल चीज़ लिखो, कम लिखो। ठीक है, चलिए अब आते हैं पाँचवा ये है, छठा ये है कि अब आपको अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ करना है ऑन पेज एसईओ से। मैंने आपको अपना ऑन पेज एसईओ का जो भी एसईओ एडवांस एसईओ का कोर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस सभी कोर्स को आपने जा करके गो थ्रू करना है। यहाँ पे जब ऑन पेज एसईओ को ऑप्टिमाइज़ करने की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरा टाइटल, मेरा डिस्क्रिप्शन वगैरह, इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। देखिए अगर आप इस पर गूगल सर्च कंसोल पे आते हैं ना, यहाँ पे देखिए जो भी क्वेरी आपको जो आ रही है ना, यहाँ पे जो भी क्वेरी वगैरह आपको क्लिक्स वगैरह मिल रहे हैं, ये सारे क्लिक्स मिल रहे हैं यहाँ पे वेब के थ्रू आपको मिल रहे हैं। ठीक है, चूँकि नई वेबसाइट है, बहुत पुरानी, इस पर ज़्यादा काम भी नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको फिल्टर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं वेब को हटा करके इमेज से करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ कि वाकई इमेज से ट्रैफिक आती है कि नहीं आती है, तो आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ प्रतिशत जो है इमेज से भी ट्रैफिक आती है। हालांकि इस ब्लॉग पे काम कम होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 135 क्लिक और 54,000 ऑलमोस्ट 55,000 इंप्रेशन मेरी सिर्फ और सिर्फ इमेज से आई है। तो आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन ज़रूर करना है। ठीक है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन करना है। आपके ब्लॉग का यूआरएल बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। जो टाइटल है सारा का सारा टाइटल उठा करके आपको यूआरएल में नहीं डालना है। यूआरएल ऑप्टिमाइज होना है। यूआरएल कैसे ऑप्टिमाइज होना है, फिर वही बात है, आपको एसईओ कोर्स में आना, जो कि मैंने आपको बताया यूट्यूब पे मेरी जो फ्री कोर्स है उसको गो थ्रू करना है। इंटरनल लिंकिंग अच्छा करना है। आपकी वेबसाइट न्यू भी है और नई ब्रांड न्यू वेबसाइट है, वो इंडेक्स भी नहीं हो रही है, तो आपको इंटरनल लिंकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे पोस्ट को आपस में इंटरनल लिंकिंग करिए जो ऑलरेडी रैंक्ड है, ठीक है, क्रॉल हो चुका है, उस पर इंटरलिंकिंग करेंगे ना, तो आपका जो न्यू ब्लॉग है वो विद इन 1 मंथ, क्या कहते हैं, 1 डे 24 घंटे में, 20-22 घंटे में आपकी पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी, क्रॉल हो जाएगी, इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है, कीवर्ड ऑप्टिमाइज करिए कि फोकस कीवर्ड कहाँ पे होना चाहिए, रिलेटेड कीवर्ड कहाँ पे होना चाहिए, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, किस तरह करके इंट्रो करेंगे अपनी ब्लॉग का, किस तरह कंक्लूज करेंगे, ये सब सीखने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ अगर आप करते हैं तो बिलीव करिए कि आप अपने ब्लॉगिंग की जो मेजर गलतियां हैं ना उसको आप अवॉइड कर रहे हैं और आप फिर ब्लॉगिंग में सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, भाई को सपोर्ट करिए। अगर आप होस्टिंग लेने वाले हैं, ठीक है, चूँकि ब्लॉग के लिए ज़रूरी है, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से ले सकते हैं। या फिर अगर आप बैकलिंक्स बना करके वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, ओरिजिनल अच्छे बैकलिंक्स, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में 10,000 बैकलिंक्स मिल रहा है, बहुत ज़्यादा है, आप कर सकते हैं। और उस बैकलिंक्स पे एक वेबसाइट में नहीं, मल्टीपल वेबसाइट में बना सकते हैं और अक्सर वेबसाइट को आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।